वक्ता के रूप में डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी सर, जो कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में आचार्य हैं, आपसे इस निवेदन के साथ कि सर, हमें थोड़ा समय का अभाव है, तो हम समय को ध्यान में रखते हुए 10 से 12 मिनट में अपने व्याख्यान से हमें अनुग्रहित करें। डॉक्टर धनंजय वासुदेव द्विवेदी सर। वागर्थाविव सम्पृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वन्दे पार्वती परमेश्वरौ। राष्ट्र निर्माण के सारस्वत यज्ञ के यशस्वी पुरोधा एवं आज के कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग के आचार्य प्रोफेसर सदाशिव कुमार द्विवेदी जी, शिक्षा और शोध के नए आयामों की विराट और अक्षुण दृष्टि रखने वाले आज के मुख्य अतिथि जेएनयू के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के आचार्य प्रोफेसर रामनाथ झा जी, शैक्षणिक अस्मिता की अनन्य संरक्षिका आज के कार्यक्रम की विशिष्ट अतिथि त्रिपुरा विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग की अध्यक्षा डॉक्टर शिप्रा रे जी, शिक्षा सेवधि को अपने गुणों से समलंकृत करने वाले तथा आज के ज्ञान यज्ञ में बीज वक्तव्य देने वाले जेएनयू के संस्कृत एवं प्राच्य विद्या अध्ययन संस्थान के संकाय प्रमुख प्रोफेसर संतोष कुमार शुक्ल जी, परमादरणीय डॉक्टर मनमोहन तिवारी जी, परम सम्माननीय डॉक्टर योगेंद्र भानु जी, परम सम्माननीय डॉक्टर शोभा मिश्रा जी एवं उपस्थित विविध विद्या विभूषित विद्वत समुदाय, श्री शंकर शिक्षायतन वैदिक शोध केंद्र द्वारा समायोजित मुंडकोपनिषद विमर्श में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। मैं मुंडकोपनिषद में प्रतिपादित ब्रह्म तत्व पर विशेष रूप से अपनी बात को रखना चाहूंगा। मुंडकोपनिषद में जो ब्रह्म तत्व का जो विवेचन है वह अत्यंत उपयोगी है। उसके संबंध में यह कहा गया है कि यह जो ब्रह्म तत्व है यह जानने में न आने वाला, पकड़ने में न आने वाला, गोत्र वर्ण नेत्र कान आदि ज्ञानेंद्रियों, हाथ पैर आदि कर्मेंद्रियों से रहित है। यह नित्य, सर्वव्यापी, सबों में फैला हुआ, अत्यंत सूक्ष्म और अविनाशी है। यह सत्य ज्ञानी ही देख सकते हैं। जो मंत्र है उसको बिना करते हुए, उसका उच्चारण करते हुए इसकी व्याख्या, बड़ी सुंदर व्याख्या परम पूज्यपाद विद्या वाचस्पति ब्रह्मलीन पंडित मोतीलाल शास्त्री जी ने की है। उन्होंने ब्रह्म तत्व के विषय में कहा है कि यह ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का विषय नहीं है। और इसको और स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि इंद्रियों की जो प्रवृत्ति है वह बाह्य ज्ञान की ओर होती है। अंतर्मुख अक्षर ब्रह्म का ज्ञान इन इंद्रियों के माध्यम से संभव नहीं है। वस्तुतः जो ब्रह्म तत्व इंद्रियों से अग्राह्य है एवं स्वयं भी इंद्रिय शून्य है। ज्ञानेन्द्रिय विकल होने से वह अचक्षु श्रोत्र है तथा कर्मेंद्रिय विकल होने से वह अपाणिपाद है। वह नित्य है, व्यापक है, सर्वगत है, सूक्ष्म है, अव्यय है। वस्तुतः इन्होंने अपने भूत योनि से क्षर की ओर संकेत किया है। यह जो क्षर है वही विश्व का उपादान कारण है। अक्षर निमित्त कारण है। अक्षर के स्वभाव रूप भूत योनि क्षर से विश्व उत्पन्न होता है। अतः यह कहा जा सकता है कि अक्षर से ही विश्व उत्पन्न हुआ है। परम पूज्यपाद पंडित शास्त्री जी ने अक्षर को मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इन अंतःकरणों से अग्राह्य माना है। मन प्रज्ञान है, बुद्धि विज्ञान है, चित्त शुद्ध तत्व है, अहंकार महान है, महत ज्ञान अहंकार है और जो सत्वानुभव चित्त है, निश्चयात्मक ज्ञान बुद्धि है और संकल्पात्मक ज्ञान मन है। ये जो चारों ज्ञान हैं उस अक्षर के ज्ञान के पेट में है, ऐसा परम पूज्यपाद जी का मानना है। इस मंत्र में जो चक्षु पद का प्रयोग किया गया है वह वस्तुतः पंचेंद्रिय का उपलक्षण है। अक्षर को जानने से सब कुछ जाना जा सकता है। जैसे मिट्टी को जानने से सारा मृत प्रपंच विज्ञात हो जाता है, एक स्वर्ण को जानने से कटक कुंडलादि
सब आभूषणों का ज्ञान हो जाता है। एक सूत को जानने से पट मात्र के स्वरूप का ज्ञान हो जाता है। इसी प्रकार विश्वोपादान भूत उस अक्षर को जान लेने से सारा विश्व और विश्वातीत अव्यय तत्व दोनों का ज्ञान हो जाता है। वस्तुतः जिसके जानने के लिए सब कुछ किया जाता है वह केवल अक्षर ही है, और इसका संकेत मुंडकोपनिषद में भिद्यते हृदय ग्रंथि, जिसकी चर्चा हो गई है, के माध्यम से किया गया है। अब कारण कार्य की विवेचना करते हुए जिसकी चर्चा यथोर्ण नाभि सृजते गृह्णते च, इस पर पर्याप्त चर्चा हो गई है, तो उस की ओर उससे अलग हटते हुए फिर मैं दो चीजों पर आता हूं कि जो परम ब्रह्म विज्ञान में तप से यह तप जो है वह वृद्धि को प्राप्त होता है, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अन्न से क्रमशः प्राण, मन, सत्य और स्थूल भूत समस्त लोक और कर्म तथा कर्मों से अवश्यम भावी सुख दुख फल उत्पन्न होते हैं। तपसा चीयते ब्रह्म तत्तोन्नम अभिजायते, अन्नात् प्राणो मनः सत्यम लोकाः कर्म सुचामृतम। फिर आगे की जिस प्रकार प्रज्वलित अग्नि में से उसी के समान रूप वाली हजारों चिंगारियां नाना प्रकार से प्रकट होती हैं, उसी प्रकार अविनाशी अक्षर ब्रह्म से नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं और उसी में विलीन होते हैं। तदेतत् सत्यम इस मंत्र के द्वारा इसकी भी बड़ी सुंदर व्याख्या परम पूज्यपाद शास्त्री जी ने कही है। उन्होंने कहा है कि जो विविध भाव है वही कार्य है, और ये जो कार्य कारण का संबंध है वह जैसे विवेचन किया ही जा चुका है कि वह 13 प्रकार का है, और कुछ का उल्लेख यथोर्णनाभि इत्यादि में मंत्र के माध्यम से 3 और फिर 5 का भी वहां की चर्चा होती है। यहाँ पर शास्त्री जी का कथन है कि जैसे एक ही सूर्य पात्र भेद से विविध भाव को प्राप्त हो जाता है और पात्र नाश से सारे प्रतिबिंब उसी अपने महाप्रभव में विलीन हो जाते हैं, उसी प्रकार एक ही महामाया मायावच्छिन्न अक्षर से अनंत जीवाक्षर निकले हैं। अनंत जीवाक्षर भेद से योग मायावच्छिन्न अव्यव और क्षर भी अनंत हैं। पात्र रूप स्थूल सूक्ष्म कारण के नाश से सारे जीवाक्षर उसी ईश्वराक्षर में विलीन हो जाते हैं, और जीवाव्यव उस पराव्यव में अर्थात ईश्वराव्यव में लीन हो जाते हैं। अब परम ब्रह्म के गुणों की चर्चा करते हुए उपनिषद में कहा गया है कि यह दिव्य, अमूर्त, बाह्याभ्यंतर, अज, अप्राण, अमना और शुभ्र है। इन गुणों की बड़ी सुंदर व्याख्या परम पूज्यपाद शास्त्री जी ने की है। संसार भर के जो पदार्थ हैं वह घल, घन, तरल और विरल इन 3 भावों में परिणत हैं, एवं दशा क्रमानुसार प्रत्येक में भी 3 अवस्थाएं हैं। घनावस्था भू है, तरलावस्था भुवः है, विरलावस्था स्वः है। क्षर स्थूल होने से घन है, अतः भू अवस्थापन्न है। अक्षर सूक्ष्म होने से तरल है, अतएव भुवः अवस्थापन्न है। अव्यय उससे भी सूक्ष्म है, वह विरलावस्थापन्न है। वह स्वः अवस्थापन्न है। स्वः का पर्याय है दिव्य। स्वः अवस्था ही दिव्यावस्था है। तो सूक्ष्मावस्था को दिव्यावस्था कहते हैं। परम ब्रह्म ऐसा ही है, अतः इसे दिव्य कहा जा सकता है। दूसरा विशेषण या लक्षण है अमूर्त। वस्तुतः परम ब्रह्म वस्तु नहीं है, वह वस्तुओं का आधारभूत कोश है, इसीलिए उसे अमूर्त कहा जाता है। मूर्ति की उपलब्धि होती है, वह सूक्ष्म होने से दिव्य है, अतः अनुपलब्ध है। इंद्रियातीत होने से वह अमूर्त है। अब तीसरा जो विशेषण या लक्षण है वह है बाह्याभ्यंतर। अब संसार में धामक्षद और अधामक्षद भेद से 2 प्रकार के पदार्थ होते हैं। इसमें परब्रह्म अधामच्छद है क्योंकि वह सुसूक्ष्म है। आगे के सारे भाव सुसूक्ष्मता से संबंध रखते हैं। सूक्ष्म से भी सूक्ष्म परमाणु है, वह उनके भी भीतर है, बाहर भी है। यह सर्वत्र एक रूप से व्याप्त है।
इस संबंध में ईशावास्योपनिषद के एक मंत्र का उल्लेख परम पूज्यपाद जी ने किया है, जो अत्यंत प्रासंगिक है। तदे जते तदन्ने जते तद्दूरे तदंतिके तदंतरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः, अर्थात वह चलता है तथा नहीं भी चलता है, वह दूर है तथा वह सभी के सन्निकट है, वह सबके अंतर्गत है और सबके बाहर भी है। वस्तुतः पर ब्रह्म की यह विचित्रता है कि वह संपूर्ण जगत के बाहर भी पूर्ण रूप से विद्यमान है तथा पूर्ण रूप से जगत के भीतर भी विद्यमान रहता है। इस श्रुति के उत्तरार्ध का तात्पर्य यह है कि परब्रह्म सर्वव्यापक होने के कारण सभी वस्तुओं के भीतर विद्यमान है और वही सबों के बाहर भी विद्यमान है। अज इसका अपर विशेषण या लक्षण है। इसका अर्थ यह हुआ कि यह जन्मादि विकारों से रहित है। इसका तात्पर्य यह है कि परब्रह्म सर्वथा अजन्मा है। परब्रह्म का एक अन्य लक्षण अप्राण है। संसार के प्राण मात्र उसमें रहते हैं, परंतु वह स्वयं अप्राण है, वह प्राणाधार है। अमना भी इसका विशेषण या लक्षण है। परब्रह्म स्वयं अमना है, यह मन का आधार है। शुभ्र विशेषण या लक्षण भी सोद्देश्य है। वह ज्योतिर्धन्य है, ज्योतिर्धन है, असंग है, उस पर किसी का लेप नहीं चढ़ता, वह सदा शुभ्र है। उपर्युक्त जो लक्षण बताए गए उससे जो युक्त निराकार, उपर्युक्त लक्षणों से युक्त निराकार पर ब्रह्म से साकार जगत किस प्रकार उत्पन्न होता है, इसका वर्णन भी मुंडकोपनिषद में किया गया है। इसके अनुसार इसी परब्रह्म से प्राण उत्पन्न होता है तथा मन, समस्त इंद्रियां, आकाश, वायु, तेज, जल और समस्त प्राणियों को धारण करने वाली पृथ्वी भी, ये सब उत्पन्न होते हैं। इसको स्पष्ट करते द्विवेदी जी संपन्न करें, क्योंकि अभी बहुत सारा कार्यक्रम बाकी हम लोगों का, संक्षेप में अब संपन्न कर दें। अच्छा। अब इसी क्रम में मैं फिर ईश्वरीय देव सत्व जो फिर तब ये बाद में करेंगे, यहीं पर कंक्लूड कर दीजिए क्योंकि अब समय नहीं है। ठीक है, तो फिर कंक्लूड ही माना जाए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपको आदरणीय द्विवेदी जी। आज हम लोग